हुसैन की जंग किससे थी? हुसैन की जंग शराब पीने वालों से थी। हुसैन की जंग जुआ खेलने वालों से थी। हुसैन की जंग जो है अय्याशी करने वालों से थी। हुसैन की जंग औरतों को बेपर्दा करने वालों से थी। हुसैन मैदान करबला में पर्दा बचाने आए थे। सुभान अल्लाह। हुसैन मैदान करबला में शराब छुड़ाने आए थे। हुसैन मैदान करबला में यजीद से हाथ नहीं मिला रहे थे, क्योंकि यजीद जानी था, शराबी था, जुआड़ी था, कबाबी था, जालिम था। हुसैन बोले हुसैन गर्दन तो दे सकता है, मगर नाना के दीन में खुराफात पैदा करने वाले से हाथ नहीं मिला सकता है। और आज बुरा नहीं मानना, बुरखा पहनना हुसैनियों की अलामत है। हक है। और बुरखा छोड़ देना, मैं तो नहीं बोलता भाई, इतनी बड़ी बात तो मैं नहीं बोल सकता। आप लोग बोल ले, नहीं मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि ये हुसैन वालियां है ना, ये तो करबला वाले आखा की फातिहा करने वाली है। ये तो करबला वाले आखा की जो है 10 मुहर्रम को शरबत बना बना के पूरे पूरे रनपुर को पिलाने वाली माएँ बहनें बैठी हैं। लेकिन किसी वजह से शैतान ने इनको हुसैनी किरदार से दूर कर दिया। लेकिन मैं इनसे ख्वाहिश करूंगा, मेरी बहनों बुर्का पहनो, क्योंकि ये हजरत ज़ैनब का लिबास है। बुर्का पहनो, ये हजरत शहर बानू का लिबास है। बुर्का पहनो, ये हजरत उम्मुल बनीन का लिबास है। बुर्का पहनो, ये जन्नती औरतों का लिबास है। अब हमारे इतना प्यारा बोले तो नहीं समझ में आता, हमारे औरतों है जी हमारे मौलाना चुप बोलते हैं, कहीं को ले रहे मौलाना को, ऐसा बोलते हैं औरतें घर को जाके। इनको कैसा समझ में आता वो मैं बोल, मेरे को मालूम है वो। एक हदीस शरीफ है, एक खातून जो है रास्ते से गुजरे, आका फरमाते हैं खातून रास्ते से गुजरे और कुछ नौजवान उसके ऊपर बदनिगाही करे। और एक क्या गोरिये पट्टे ने, क्या कपड़े पहनी उस्ताद, अरे शादी में जा रही जैसा, अरे बेहतरीन लिबास पहनी, ओफ, अरे उन्हें वो स्कूल को जा रही शायद, रे वो स्कूल का ड्रेस है उसके आंग पे, अरे कॉलेज को जा रही रे उन्हें। और अगर ये औरत को देखने के बाद कोई नौजवान ऐसा नहीं बोला तो उन्हें जवान है ही नहीं, बोलता ही बोलता, बोलता ही बोलता, बोलता ही बोलता, शैतान उसको बुलाता ही बुलाता, उसकी रगों में शैतान खेलता औरत को देख के। और उन्हें खाली घूर के देखता, अब बहुत खतरनाक बातें करता, मैं इतनी बड़ी मस्जिद में बैठ के उतने भयानक बातें नहीं कर सकता, बहुत भयानक लगाता, शैतान अंगा लगा देता, पूरी खबर खुदा देता, पूरे आखिरी हदों को पार करा देता शैतान। और तुम ये न को समझो कि खाली तुम लोग कुछ करता, मौलाना लोगों को भी करता। हाँ बहुत डेंजर है शैतान। और तुम लोगों के पीछे एक ही शैतान है, हम लोगों के पीछे 70 शैतान है। हाँ हाँ, तुम लोग फिर भी शरीफ आदमी आए, मौलाना लोगों के पीछे बड़े बड़े शयातीन लग जाते, खतरनाक। माँ हाँ, अल्लाह कुछ मालूम हम लोग कैसा बच बच के चल रहे हैं। हाँ भाई, आप लोगों को कोई भी फोन नहीं करता, हम लोग को सब लोग फोन करते, हजरत मेरे शौहर ऐसा करे, हजरत मेरा बेटा वैसा करो, हजरत हमारे घर में हजरत की शैतान जर्रा फिसले हजरत सीधा दोज़ख में मुंतकिल हो जाते। हजरत की खटिया खड़ी कर देता शैतान, बड़े बड़ों को खबर में जिंदा गाड़ दिया। सो शैतान, शैतान को तुम लोग मामूली चीज न को समझो, अल्लाह अल्लाह होके कह रहा है, इन्नश्शैतान लिल इंसानि अदुव्वुम मुबीन। अल्लाह कह रहा, अल्लाह इंसान का शैतान खुला दुश्मन है। और अल्लाह जिसको दुश्मन बोल रहा, अल्लाह ताला जिसका दुश्मन होने का तारुफ करा रहा, तो सोचो ना कितना खतरनाक दुश्मन होगा उन्हें। अच्छे अच्छों की खबरां खुद दिया सो ने, अच्छे अच्छों को लग जाके सेकंडों में पूरा मुर्दा निकाल दिया, पूरी जिंदगी भर की मेहनत का जनाजा निकाल दिया पूरा। तो रसूल अल्लाह फरमाते हैं, जब खातून रास्ते से चलती है, नौजवान की उसके ऊपर नजर पड़ती है और वो बदनिगाही करता है,
उसके जिस्म के हिस्सों पे नज़र डालता है, उसके रंग रूप पे नज़र डालता है, उसकी हैयत पे नज़र डालता है, उसकी हाइट पे नज़र डालता है, उसके रंग पे नज़र डालता है, उसके कपड़ों पे नज़र डालता है। रसूल अल्लाह फरमाते हैं ऐसा बदनिगाही करने वाले नौजवान को 40 साल दोज़ख में जलाया जाएगा। फिर हुजूर आगे इरशाद फरमाते हैं वो जो खातून जा रही थी, लड़की खातून औरत जो भी रास्ते से जा रही थी, हुजूर फरमाते हैं उसको 70 साल दोज़ख में जलाया जाएगा। सहाबा अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह उसने तो उसको देखा ही नहीं, उस लड़की ने तो उस नौजवान को देखा ही नहीं, ये तो अपने नीचे मुंडी डाल के खामोश जा रही है, इसने तो किसी को छेड़ा नहीं, किसी के ऊपर बदनिगाही नहीं करी, किसी को देखो भी नहीं बोली। या रसूल अल्लाह फिर इस औरत को 70 साल दोज़ख में क्यों और वो बदनिगाही करने वाले को 40 साल क्यों? तो रसूल अल्लाह फरमाए उसको 40 साल इसलिए डाला जा रहा है वो बदनिगाही करा, और इस औरत को उससे बढ़कर अजाब इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि ये खातून अगर पर्दादार होकर बाहर निकलती तो किसी को उसके ऊपर बदनिगाही का मौका नहीं मिलता और किसी को जहन्नम में जलने का मौका नहीं मिलता। ये औरत की बेपर्दगी उस नौजवान को जहन्नमी बना रही है, इसलिए इसकी बेपर्दगी की वजह से इसको बदनिगाही से ज्यादा अजाब दिया जाएगा। 70 साल दोज़ख में रहेंगी औरत एक मर्द आदमी की बदनिगाही से। अल्लाहु अकबर। अब पूरे रणपुर में हमारे पूरी बहनें बगैर बुरखे के घूम रहे हैं भाई। दोबारा मैं नहीं आता रणपुर को, आया तो एक औरत भी मेरे को रास्ते में नहीं दिखना, नहीं तो बुरखे पे दिखना। सुभान अल्लाह। बहुत बड़ा गुनाह है मेरे भाई। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह। हजरत सैयदा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के दरवाजे पर लोग खैरात मांगने आते, फकीर लोग। तो हजरत आयशा दरवाजे से सिर्फ इतना हाथ निकाल, इतना हाथ, सिर्फ इतना हाथ बाहर निकाल के खैरात दे देती थी। देखने वाले को हजरत आयशा के उंगलियों के नाखून भी देखने का मौका नहीं मिलता था। हजरत आयशा जब चलती थी रास्ते में तो आप जहां चलती थी आपसे 2 मीटर पीछे तक बुरखा लटकते रहता था। इतना बड़ा बुरखा पहनती हजरत आयशा। किसी ने पूछा आयशा इतना लंबा बुरखा क्यों पहनती हो, पूरा जमीन पे लड़ता रहता है? तो हजरत आयशा ने कहा इसलिए कभी तेज हवा चले तो कहीं बुरखा उड़ने की वजह से मेरे पैर नजर ना आ जाए। अल्लाह। और एक बात बोलूं, हक व ईमान की बात बोलूं, नको हक बोले तो लोग बुरा मानते, ये अलग मुसीबत है। और गुजरात के लोग बहुत जल्दी बुरा मानते हैं भाई। दोबारा नहीं बुलाना है, मौलाना को बहुत हक बोल रहे हैं। नो हक बात बोलूं, पक्का बोलूं, बुरा कौन कौन मानेंगे? अजी मानो जी बुरा, कब तक लाइट लेते? मानो जरा, दिल को जरा तकलीफ हो तो धक्का लगने दो। देखो ये जो औरतें बगैर बुरखी के बैठे ना, इसमें औरत का कसूर नहीं है, इसमें कसूर तुम्हारा है। तुम अपनी बहन को जो है बुरखा नहीं पहना रही, इसमें कसूर तुम्हारा है। तुम अपनी बेगम को बुरखा नहीं पहनाए, इसमें कसूर तुम्हारा है। तुम अपनी अम्मी जान को बुरखा नहीं पहनाए। सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? आप बोलो कल से नो पहनते। अब बाज लोग डर रहे होंगे अम्मा बोला तो मैं कहा मारती कि भाई मेरे को बोल के। किसके किसके घर में पिटाई होती जरा हाथ उठाओ। अरे अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे लोग हैं गुजरात के, अल्हम्दुलिल्लाह। आप पिनाना चाहो मेरे भाई, खुदा की, मैं पिनाना चाहूं तो मेरी बेटी पहनती, मैं पिनाना चाहूं तो मेरी बीवी पहनती, मैं पिनाना चाहूं तो मेरी मां पहनती, मेरी बहन पहनती। अब मैं पिनाना नहीं चाह अंदर देखे तो क्या होता, मेरी बीवी को देखे तो क्या होता, सबको मालूम है मेरी बीवी कैसी है। नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। अल्लाहुम्मा फ़ज़ना मिन कुल्ली बलाई दुनिया व अज़ाबिल आखिरा। बीवियाँ जो है हमारी बहनें अल्लाह के फजल से प्यारे हबीब के सदक़े में प्रेग्नेंट है, किसी वजह से घर के बाहर निकल के जा रही है तो पूरी जहां को खबर हो रही है। नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, अस्तग़फिरुल्लाह। मगर पर्दा रंग को भी छुपा लेता है, ऐब को भी छुपा लेता है, बीमारी को भी छुपा लेता है और औरत को दोज़खी होने से बचा लेता है। सुभान अल्लाह। आज हुसैन के जलसे में आए हो मेरी बहनों, ए सैयदा ज़ैनब फातिमतुज़ ज़हरा की बांदियो, आज कसम खा के उठो के बुरखा पहनोगी।
एक औरत भी नहीं बोली पहनती बोल के। अम्मा देख रही औरतें बोले दोबारा नहीं बोला ना मौलाना कोई पैसे नको दे रहे इनको बोल रहे। आप लोग बोलो पिनाएंगे इंशाल्लाह। कौन कौन पिनाएंगे जरा हाथ तो उठाओ सुभान अल्लाह। अब्बा पीछे वाले देख रहे मौलाना कैसा डरते बट्टे हमारे। हाथ ने उठाया मेरा भाई अल्लाह की कसम मर जाऊंगा मगर हाथ नहीं उठाऊंगा मैं। अरे घर में जूते खाना नहीं है मेरे को बोल रहा। पिनाओ मेरे भाइयों, अपनी औरतों को दोजख से बचाओ, अपनी बेटियों को दोजख से बचाओ, अपनी बहनों को दोजख की आग से बचाओ। तुम सोच रहे हैं कुछ ना, अल्लाह की कसम ये बेकार है, ये शैतानियत है, ये फितना है, ये फिरौनियत है, ये जहन्नमियत की एक बू है जो हमारे दिलों से कुछ ना कुछ ना चल रहा है। ये जो चल रहा ना मुसलमानों के बीच में, ये मुसलमानों की हलाकत का सबब है, बर्बादी का सबब है।